हीमोडायलिसिस यानी ब्लड वाला डायलिसिस, इस किस चीज़ को कहते हैं, इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मशीन कैसी है, ये करती काम कैसी है, ये खून को धोती कैसी है और फिर वापस कैसे ले जाती है, क्या इस प्रोसीजर के अंदर कोई दर्द होती है और ये प्रोसीजर कितना ख़तरनाक है, यही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हीमोडायलिसिस, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि इसी डायलिसिस के इधर अगर मैं हीमो का लफ्ज़ लगा दूं तो ये ब्लड वाला डायलिसिस है। और डायलिसिस के जनरल मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि डायलिसिस क्या चीज़ है। अच्छा, हीमोडायलिसिस को फर्दर डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर। नंबर 1 एक होता है इसका इंटरमिटेंट डायलिसिस, और एक है कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इसको हम मुसलसल भी कह सकते हैं, और ये है जो बारी बारी आप कह सकते हैं, या जिसे बीच बीच में कहा जाए उर्दू में। मुराद ये है कि ये हर वक्त मुसलसल नहीं चल रहा होता, ये बीच बीच में जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 3 दफ़ा इस तरह चल रहा होता। और ये यूजुअल मोडेलिटी है जो पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश, इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर इसी की सहूलत मैसर है। कॉन्टीन्यूस जो सी है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको CRRT कहते हैं, उसकी फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है और उसकी ज़रूरत भी सिर्फ ICUs के अंदर, बहुत सिक पेशेंट्स के अंदर बीच में ज़रूरत होती है। पहले मैं इसका जिक्र कर लेता हूँ क्योंकि इसके बारे में काफ़ी डिटेल मैंने बतानी है। कॉन्टीन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी उन मरीज़ों की जाती है जिसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हों, उनका ब्लड प्रेशर कम हो, उनकी जान को ख़तरा हो, और अगर हमने ब्लड प्रेशर ज़्यादा वाला डायलिसिस उसमें किया तो उनका BP जो सा उसके ड्रॉप होने का डर होता है। अब इसके अंदर बहुत थोड़ा सा ब्लड जिस्म से निकाल के तो उसको सफाई की जाती है, हल्का हल्का धीरे धीरे से, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 24 घंटे, 36 घंटे और बाज़ का इससे भी लंबा चलता रहता है, और थोड़ा थोड़ा पानी निकाल रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी सफाई हो रही होती है। लेकिन इसके अंदर ये बहुत कॉस्टली भी हो जाता, मशीन डिफरेंट है, इसके अंदर जो टेक्नीशियन ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होती है वो भी मुसलसल चाहिए होती है, तो वो भी एक ख़र्चा है। फिर उसके बाद जो उसमें चीज़ें चाहिए होती हैं, बाज़ का इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, हीमोडायाफिल्ट्रेशन, हीमोफिल्ट्रेशन, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो आम लोगों के इंटरेस्ट की बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो तमाम चीज़ें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है। और इस सिक मरीज़ों के अंदर इसका एक दरमियानी सलूशन जो हमने यूज़ किया है वो स्लेड है, जिसको ICU के पेशेंट के अंदर, वो इसी की सब टाइप है, स्लेड कहते हैं, जिसके अंदर इसका मतलब है स्लो, इसका मतलब है लो, ये है एफिशिएंसी, और ये डायलिसिस, यानी कि ये इसी से किया जाता है। इसमें ब्लड फ्लो कम कर देते हैं और इसमें डायलिसेट फ्लो भी कम कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये भी हम कर लेते हैं 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, लेकिन पेशेंट का BP नहीं ड्रॉप करता। तो ये एक दरमियानी सलूशन है जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और हम यूज़ कर रहे हैं, और इसका काफ़ी फ़ायदा भी है, नुकसान बहुत कम है। अब इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस की मैं सिर्फ आगे डिटेल में जाऊंगा कि इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस क्या है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब भी किसी को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो या तो एक डबल न्यूमन डलती है उसको, जो गर्दन में डलती है इंटरनल जुगुलर के अंदर, या दूसरे नंबर पे होता ये है कि उनका फिस्टुला बाजू पे बना होता। जो डबल न्यूमन है वो किस इंडिकेशन से बनती है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, वो मेरे ख्याल अलहदा बताऊँ क्योंकि मैं इसके फिर डिट्रैक हो जाऊँगा, वो काफ़ी लंबी डिटेल है। तो फिस्टुला वाले पेशेंट्स की पहले बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये किसी इंसान का बाजू है,
तो इसके अंदर होता ये है कि ब्लड जोन सा है, ये फिस्टुला यहाँ पे बना होता है, तो एक नीडल होती है, उसके ज़रिए ब्लड जोन सा है वो बाहर आता है, वो ट्यूबिंग में से जाता है, और तो यहाँ पे एक डायलाइज़र बना होता है, वो एक सिलेंड्रिकल सी चीज़ होती है, उसके अंदर में से ब्लड जोन सा है वो गुज़रता है, यहाँ से इधर को जाता है, अब वो इसमें से धुलना शुरू होता है, यहाँ पे क्लीनिंग होती है, सफाई होती है इसकी। वो कैसे होती है वो थोड़ी सी मैं डिटेल उसकी बताऊंगा। उसके बाद ब्लड यहाँ से दूसरी साइड से निकलता है और एक नीडल और यहाँ पे लगी होती है, उससे वापस चला जाता। जनरली जो थोड़ी सी सुई लगती है उसके वक्त तो थोड़ी सी दर्द हो सकती है, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में कोई दर्द इन्वॉल्व नहीं है। और ये लोग इसके दरमियान में किताब भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग जो उनसे हैं अपने दीनी लिहाज से कुछ तिलावत करते हैं, कुछ टीवी देख रहे होते हैं, कुछ खबरें सुन रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितनी देर प्रोसीजर होता है तो कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा हर वक्त दर्द में रहता है। हाँ, उसके दरमियान में कोई तबीयत डिस्टर्ब होगी, बीपी कम ज़्यादा हो गया, शुगर कम होगी, वो एक अलहदा चीज़ है जो हर मरीज़ के साथ हर दफ़ा नहीं होता, हो सकता है कभी हो जाए। इन जनरल ये पेनलेस प्रोसीजर है, प्रोवाइडेड कि सुई का प्रिक वगैरह जो सा वो अच्छा हुआ हो। दूसरा, इस सुई के प्रिक को कम करने के लिए भी तरीक़ाकार हैं। यहाँ पे लिग्नोकेन स्प्रे किया जा सकता है, वो पाकिस्तान में इतना आसानी से नहीं अवेलेबल, लेकिन इंडिया में है, और उसके ज़रिए ये कि प्रिकिंग की दर्द भी जो सी है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती। अब यहाँ पे जब ये सिलेंडर के अंदर से गुज़र रहा होता है तो यहाँ से समझना ये है कि एक और सर्किट चल रहा है, वो है पीछे आरओ वाटर का। आरओ वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट होता है लगा हुआ, और उसके अंदर पानी को साफ़ किया जाता बहुत अच्छी तरीके से। वो वैसा पानी नहीं होता जैसा हम पीते हैं, वो उससे भी ज़्यादा साफ़ होता, और क्योंकि उसने ब्लड से डायरेक्टली इन कांटेक्ट आना होता है, उससे फिर वो वाटर निकलता है, और वो वाटर इस यहाँ पे एक कंटेनर पड़ा होता है, आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसमें से पानी आ रहा होता है और वो साथ साथ इसके इस साइड पे आता। अब समझें दरमियान में से ब्लड गुजर रहा है और उसके सारे साइड पे जो सर्कुलेट कर रहा होता है वो ये पानी है। वो पानी जाता है, इसके अंदर से कॉन्टैक्ट में रहता है और इधर से वापस आ जाता है और वो डिस्कार्ड हो जाता है, आप समझें ड्रेन में चला जाता। अब उसके नतीजे में होता ये है कि इसके अंदर से जो ब्लड के अंदर यूरिया, क्रेटिनिन या जो चीज़ें हैं वो ये पानी चूस लेता है और वो जिस्म से निकाल देता है। ये ऑपोजिट सिमत में चल रहे होते हैं, तो हम इसे काउंटर करंट भी कहते हैं, अगेंस्ट चल रहे होते हैं। आरओ वाटर की कुछ डिटेल और किस हमें जो कुछ लोगों का सवाल होता है घर पे हम डायलिसिस मशीन लगा सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं कुछ डायलिसिस में जो वाटर इस्तेमाल होता है मैं कोशिश करूंगा उसकी डिटेल की भी एक आधी वीडियो बना दूं जो शायद कुछ लोगों के काम की हो। बट इन जनरल दिस इज़ व्हाट इज़ डन। इस डायलिसिस की सिंपलेस्ट जो सी है वो ये डायग्राम है कि ब्लड आया, यहाँ से गुज़रा, आरओ वाटर आया हुआ था, वो उसके साइडों पे घूमा और उसमें से उसने यूरिया, क्रेटिनिन चूस लिया और वो बाहर निकल गया। ब्लड दूसरी साइड से निकल के जिस्म को दे दिया गया। तो इस वाले जो ब्लड में यूरिया फ़र्ज करें 100 है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इधर यूरिया 30 रह जाना चाहिए। जो हमारा टारगेट होता है कि 70% यूरिया साफ़ होना चाहिए ब्लड में से, और अगर ये नहीं होता तो हम उसे कहते हैं कि ये डायलिसिस एडिक्वेट नहीं हो रहा। और उसके टेस्ट भी हैं जिसके बारे में मैं कोशिश करूंगा आने वाली किसी वीडियो में डिटेल बता सकूं कि आपको कैसे पता चले कि जो डायलिसिस हो रहा है वो क्वालिटी में ठीक है, क्या मतलूबा सफाई हो रही है। इसके एग्जांपल इस तरह ही है कि आप किसी जगह सफाई करा रहे थे, तो सफाई करवाते हुए आपके सफाई वाले ने कपड़ा तो मार दिया लेकिन नीचे सफाई नहीं हुई, वहाँ पे दाग अभी भी लगे हुए थे, तो फिर आप उसे कहते हैं कि और मेहनत करो, इसे साफ़ करो। इसी तरह बाज़ का दिन डायलिसिस की मशीनों को भी देखना पड़ता है और इनके तरीक़ाकार को भी देखना पड़ता है। बाज़ का इनके बीच में जो सेटिंग्स डाली जाती हैं टेक्नीशियन की तरफ से उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो इस सूरत में इसे बेहतर किया जा सकता है।
डायलिसिस की आज वीडियो बनाते हुए मेरे जहन में ये सवाल था कि मैं इसकी कितनी डिटेल में जाऊं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इसको कुछ तो स्टार्ट करता हूं और फिर जो लोग इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहेंगे मैं उसकी उतनी डिटेल में साथ साथ जाऊंगा। साथ साथ जो चीज़ लोगों को इसमें पता होनी चाहिए कि इसमें एक इंजेक्शन यूज़ होता है हेपरिन, वो देना होता है ताकि ये खून पतला रहे, ताकि जब इस ड्रेन में से गुजरे तो यहाँ पे क्लॉट ना हो जाए। हमारे जिस्म से ब्लड बाहर आता है तो वो क्लॉट हो जाता है फ़ौरन, तो यहाँ पे उसको पानी की तरह रखने के लिए उसको हेपरिन दी जाती है, तो फिर वो पानी की तरह ही रहता है और वापस चला जाता है। लेकिन बाज़ का हेपरिन की कमी हो जाए, खून बहुत कंसनट्रेट हो जाए, दोनों सूरतों में सेट क्लॉट हो जाता है और खून बाहर जमना शुरू हो जाता। उसमें ड्राई वेट के भी मसाइल होते हैं जिनके बारे में इंशाल्लाह अलहदा ज़िक्र करेंगे। आज की वीडियो में मेरा ख्याल है कि इतनी इन्फॉर्मेशन कैसी है जिसके अंदर मैं एक जनरल ओवरव्यू दे सका कि डायलिसिस असल में किया कैसे जाता है। और इसी की जगह मैंने बताया फिस्टुला की जगह एक डबल ल्यूमेन भी डला होता है जो इंटरनल जुगुलर में गर्दन में किसी साइड पे डला होता है, और उसमें एक साइड वाली इस तरह ही आर्टरी के तौर पे यूज़ होती है और दूसरी साइड से ब्लड वापस जा रहा होता है और सेम प्रोसेस फॉलो किया जा रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत दे, आपको दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। बहुत शुक्रिया।